ऑडी, जैगुआर, वोल्वो और खास करके मर्सिडीज बेंज जैसे बहुत ही ज़बरदस्त राइवल्स जैसी कंपटीशन और 2017 के बहुत ही स्मार्ट लग्जरी कार बायर्स। एडिशनली उतने ही स्मार्ट इन सारी कंपनीज के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सारे फैक्टर मिलके यहाँ पे एक बहुत ही टफ कंपटीशन और सॉलिड सिनारियो बना देता है BMW 5 सीरीज को इस सेगमेंट में अपना दबदबा मोर स्पेशियस, मोर लग्जरियस, मोर पावरफुल, मोर टेकी और मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट के साथ अब BMW को आना ही था। एंड बिलीव मी गाइस, ये नई G30 5 सीरीज जिसको BMW बिजनेस एथलीट बुलाती है, इन सारे क्राइटेरियाज में अपने प्रीवियस वर्जन यानी कि F10 से पूरी तरह से बेहतर और बेमिसाल बनाई है और इसीलिए अपने कंपटीशन को ना सिर्फ इक्विवेलेंट बल्कि उनके आगे भी निकलने के लिए काबिल है ये कार। सो दोस्तों, अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है। सो इसीलिए पुट योर फोन ऑन डेस्क, take a cup of a coffee and enjoy this informative video after subscribing and pressing the bell icon। तो शुरू करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से। 530D M Sport अभी आपकी स्क्रीन पे जो कार है वो है 5 सीरीज लाइनअप का टॉप एंड वेरिएंट और सारी लग्जरी ब्रांड्स की तरह BMW ने भी अपनी सिग्नेचर डिजाइन को अपनी सारी कार्स में आइडेंटिकल रखा है और इसीलिए 5 सीरीज हो, 7 सीरीज हो या इवन 3 सीरीज हो, आपको यहाँ पे BMW इंप्रेशन तो दे ही देगी। 3 सीरीज से लंबी लेकिन 7 सीरीज से कॉम्पैक्ट और पहले से बहुत ही डायनामिकली डिजाइन ये कार की रूफ लाइंस अब पीछे की तरफ थोड़ी ज्यादा स्ट्रेच्ड है और टेल लैम्प्स और हेड लैम्प्स अब बड़े और बेहतर और वाइडर हो चुके हैं। हालांकि M Sport में एडेप्टिव LED हेडलैम्प्स का एक ऑप्शन है। फ्रंट साइड में किडनी ग्रिल्स और M पैकेज के पार्ट ऑफ एक्सेसरीज से डिराइव्ड फ्रंट बम्पर्स जो कि ब्लैक हाई ग्लॉस फिनिश में अवेलेबल है। इतना ही नहीं, ये ग्रिल का अपना भी एक फंक्शन है। यहाँ पे किडनी ग्रिल में लगे हुए मैकेनिकल डोवर्स जरूरत ना होने पर बंद हो जाते हैं ताकि कार का ड्रैग कम कर सके। व्हील्स के पीछे की साइड एयर आउटलेट्स दिए गए हैं ताकि व्हील वॉल्स पे आने वाला टर्ब्यूलेंस कम कर सके और ये सब मिला के कार का ओवरऑल एयर सर्कुलेशन तो अच्छा हो ही चुका है, लेकिन ड्रैग कोएफिशिएंट अब 10% से लेके 0.22% तक कम हो चुका है। अब इसको बोलते हैं सही तरह से बनाई हुई कार और सही तरह से प्लेस किया हुआ एरोडायनामिक्स। G11 7 सीरीज के मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई ये कार में और 7 सीरीज में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि 7 सीरीज में जो कार्बन कोर यानी कि 7 सीरीज में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स में कार्बन फाइबर लगे हुए थे, उनकी जगह पे यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम का यूज किया गया है। लेकिन अपने मोनोकोक बॉडी और चेसिस में यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज करते हुए इस कार के कुछ वेरिएंट तकरीबन 100 kg तक हल्के हो चुके हैं अपने पहले के F10 वेरिएंट से। अब व्हील बेस 7 mm लॉन्गर, फ्रंट एंड रियर ट्रेड 5 mm और 3 mm रिस्पेक्टिवली वाइड हो चुके हैं। सस्पेंशन में फ्रंट में डबल विशबोन और रियर में 5 लीक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। एडिशनली BMW ने यहाँ पे अपने 5 सीरीज के सारे वेरिएंट में अब डायनामिक डैम्पर्स एज स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दी है। इंजन का प्लेसमेंट यहाँ पे इंजन बे में लॉन्गिट्यूडनली किया है एज ऑलवेज फार बैक साइड और यही इंजन 8 स्पीड ZF सोर्स्ड टॉर्क कन्वर्टेड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की हेल्प से कार के रियर व्हील्स को पावरफुल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर की अगर बात करें तो जैसे आपने देखा एक्सटीरियर और डिजाइन में अपने प्रीवियस मॉडल से बिल्कुल ही फ्रेश ऑफरिंग के साथ आई हुई ये कार ठीक उसी तरह इंटीरियर में भी आपको उतना ही इम्प्रेस करके रख देगी। ड्राइवर की तरफ स्लाइटली सेंटेड सेंटर कंसोल, थिक वुड लाइन जो कि M Sport में स्मार्ट ग्रे टेक्सचर में मिलेगी। इनके जो इंसर्शंस दिए गए कार के इंटीरियर में वो बहुत ही स्मार्ट और डिसेंट लुक प्रोवाइड करता है। इसी के साथ मेटालिक स्विच गियर्स जो कि 7 सीरीज से इंस्पायर्ड है और एडिशनली बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आने वाली ये एम्बियंट लाइटिंग्स आपको पूरी तरह से 7 सीरीज की फील दिलाने में कामयाब हो जाएगी। सीट्स का तो कोई जवाब ही नहीं यहाँ पे। M Sport में नापा लेदर्स से कवर्ड ये सीट्स जो कि 520D में टेंड डाकोटा लेदर्स के साथ आती है, वो सारे सेटिंग्स ऑफर करती है जो बेस्ट कंफर्ट, सॉफ्ट कुशनिंग और
फैटिगलेस सीटिंग प्रोवाइड करके आपको दे सके। उसी के साथ साथ जब आप पैर रखेंगे पीछे की सीट में तो BMW के हॉफमिंस्टर लिंक सिग्नेचर डिजाइन आपको ये एहसास दिलाएगी कि ड्राइवर्स पैराडाइज होने के साथ साथ ये कार एक शॉफर ड्रिवन कार लवर के लिए भी किसी तरह से भी कम उतरने वाली नहीं है। पीछे की तरफ लीन हुआ ये सी पिलर और विंडोज लाइन का कॉम्बिनेशन बाहर का व्यू देने में कोई कमी नहीं छोड़ता, जो कि कुछ प्रीमियम कार्स में एक प्रॉब्लम है। और अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे वही कंफर्ट, वही कुशनिंग, लेकिन ज्यादा लेग रूम, ज्यादा हेडरूम और शोल्डर रूम के साथ। इतना ही नहीं, यहाँ पे अब थाई सपोर्ट में भी कोई कमी नहीं है। बूट स्पेस में यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील और टूल किट के साथ 400 लीटर्स की स्पेस मिल जाएगी। यस, इंडियन वर्जन्स के लिए BMW ने कस्टमर्स की डिमांड पूरी करते हुए अब स्पेयर व्हील और टूल्स भी इस कार में प्लेस कर दिए है, जो कि आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करके दे सकता है, और वो भी एक फ्लैट सरफेस के साथ। अब आपको आराम से अपना 2-3 बैग्स का लगेज ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बढ़िया इंजीनियरिंग और वर्ल्ड क्लास इंटीरियर तो है ही, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में क्या है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, ये मेरा भी सबसे फेवरेट पार्ट है। तो इंजन में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। B47 1995 सीसी का 4 सिलेंडर 190 HP और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। दूसरा जो इंजन है B57 2993 सीसी का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, जो प्रोवाइड करता है 265 HP का पावर और 620 न्यूटन मीटर का वुपिंग टॉर्क। एडिशनली यहाँ पे पेट्रोल इंजन भी आपको अवेलेबल है 1995 सीसी का 4 सिलेंडर विद 252 HP एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये थी इंजन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जिसके लिए BMW की कारें जानी जाती है। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे सारे इंजन सिंगल ट्विन स्क्रॉल टर्बोचार्जर्स के साथ बूस्टेड है, और इसी वजह से अपना पूरा जोश लगा देता है जब बात आती है परफॉर्मेंस की, क्योंकि 520D की 0 to 100 में 7.5 सेकंड की ड्यूरेशन, और उसके साथ इसकी टॉप स्पीड है 235 किलोमीटर पर आवर। इवन पेट्रोल भी अगर हम देखें तो 0 to 100 की स्पीड अचीव कर लेती है 6.2 सेकंड्स में विद टॉप स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर। फाइनली इस रेंज का सबसे पावरफुल मॉडल और सबसे पावरफुल इंजन 530D। तो दोस्तों, ये पावर हाउस आपको अपने इन्वेस्टमेंट का फुल फ्लेज रिटर्न देते हुए 0 to 100 की स्पीड की ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 5.7 सेकेंड्स में पहुंचा देती है, जो कि एक रेस ट्रैक पे चलने वाली कोई रेस कार से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। और इसी के साथ इसकी जो टॉप स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर की लिमिटेड है। तो दोस्तों, अब समझे ना कि एक बिजनेस एथलीट BMW इस कार को क्यों बुलाती है। अब बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की। बेस्ट परफॉर्मेंस तो मिल ही रहा है, लेकिन आखिर देती कितना है? और अगर आप ये सोचते हैं कि एक 50 से 60 लाख की कार के बायर्स कभी भी अपनी कार में से फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में नहीं सोचते, तो दोस्तों आप गलत सोचते हैं। और इसका मेन रीजन है कस्टमर अवेयरनेस, कंजस्टेड कंपटीशन और एक स्मार्ट इंजीनियरिंग जैसे बहुत सारे फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी आपके होश उड़ा देगी ये 5 सीरीज, क्योंकि 520D की कंपनी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 22.48 किलोमीटर पर लीटर की है। 530i यानी कि पेट्रोल की 15.56 किलोमीटर पर लीटर, और 530D की द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द रेंज वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी देगा 18.59 किलोमीटर पर लीटर। है ना चौंकाने वाली बात? हालांकि ये कंपनी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसीज है, लेकिन ये तो साबित हो ही जाता है कि ये इंजन्स कितने एफिशिएंट बने हुए हैं और कितने एलिजिबल है कि आपको ये पूरे से पूरी फ्यूल एफिशिएंसी दे पाए। अब देखते हैं कि फीचर्स में क्या ऑफर कर रही है BMW अपनी 5 सीरीज में। तो जो मॉडल मैंने देखा और जाना है वो टॉप ऑफ द लाइन M Sport है, और मैं आपको बताने में कोई भी फीचर बाकी नहीं रखना चाहता। इसीलिए अगर आपको वेरिएंट वाइज की डिफरेंस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी वेबसाइट की लिंक के थ्रू आप जान सकते हैं। वेबसाइट में आपको ये सारे फीचर्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एडेप्टिव डैम्पर्स, गियर शिफ्ट पेडल्स, एडेप्टिव LED हेडलैम्प्स, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स,
powered steering column, powered front seats with driver side memory, 600 watts की Harman Kardon hi-fi system, 360 degree surround camera, auto parking assist, wireless mobile charging box, different driving modes, electric sunroof, BMW की supremely talented iDrive system, BMW की स्मार्ट टच की जिसके साथ आप बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि अवेलेबल रेंज, कार को प्री हीट या तो कूल करना, और सबसे खास कार को फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड लेके अपने कंजस्टेड एरिया में से कार को बहुत ही स्मूथ तरीके से पार्क करना। एडिशनली यहाँ पे एम स्पोर्ट्स में हेड्स अप डिस्प्ले, लॉन्च कंट्रोल, स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स और रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे जबरदस्त फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो क्या बात करें। यस, अब क्लिक व्हील के साथ साथ जेस्चर कंट्रोल भी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मिल जाएगा, जो कि 10.25 इंच की डिस्प्ले आपको स्मार्टफोन जैसा मेनू देती है और ग्रेजुअली आपकी यूजेज के हिसाब से एडॉप्ट कर लेती है सारे फंक्शंस। सबसे इंटरेस्टिंग तो इस कार के 360 डिग्री ऑल राउंड व्यूज के साथ एक वर्चुअल डिजाइन प्रोवाइड करने वाले कैमरास हैं, जो रियर व्यूज, टॉप व्यू और 3D व्यू प्रोवाइड करके आपको अपनी कार का वर्चुअल मॉडल प्रोवाइड करके देता है। और एज ऑलवेज सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी जब बात आती है कोई भी कार के रिव्यू या ओपिनियन देने की। सेफ्टी में आपको क्या लगता है दोस्तों, 5 सीरीज हो या 3 सीरीज, प्रीमियम कार कंपनीज, प्रीमियम कार ब्रांड्स अपने सारे मॉडल, सारे प्रोडक्ट को सबसे सेफ ऑफ द सेफेस्ट बनाने में बहुत सारे R&Ds करती है। तो एयरबैग, ABS जैसे फीचर्स के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सारे फीचर्स इन सारी कार्स में बहुत ही कॉमन है और इनसे कहीं ज्यादा एडवांस एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे आपको इन कारों में मिल जाएंगे। और इन फीचर्स के साथ साथ एक्सट्रीमली टॉर्सनली स्टिफ और रिजिड बट लाइट वेट बॉडी का कंस्ट्रक्शन और डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे बहुत सारे लाइफ सेविंग फीचर्स के साथ ये कार आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि आपको अगर बहुत डिटेल में जाना है, बहुत डीप में जानना है इस कार के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेरी वेबसाइट की लिंक पे जाइए और देखिए और जानिए सारे स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, फीचर्स, एक्सप्लेनेशन, वेरिएंट्स वाइज की डिफरेंसेस, कलर्स, अपहोल्स्ट्री के ऑप्शंस और बहुत सारे की फैक्टर्स जो आपको डिसाइड करने में बहुत यूजफुल होंगे कि ये कार आपके लिए है या नहीं है।